मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मार्का ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा वनडे। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, हुसैन तलत, शामिल हुसैन और वसीम जूनियर प्लेइंग 11 से बाहर। गाजी गौरी, साद मसूद डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुराज़्म। सीरीज 1-1 से बराबर है। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में बड़ी तबाही मचा दी। 24 घंटे में मजीद 108 अफराद जख्मी, मजमूई तादाद 3195 हो गई। मिसाइल इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत। बहरीन, UAE और उर्दन में भी खतरे का इंतबाह। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। सऊदी अरब का 6 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। पेंटागन ने इराक में तैयारा गिरने से हलाक होने वाले एहलकारों की शनाख्त जाहिर कर दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को खौफनाक जंग में धकेल दिया। अब वो खुद नहीं जानता निकलना कैसे है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स फट पड़े। आबना हुर्मस खुलवाने के जतन। अमरीकी सदर आलमी बिरादरी से मदद मांगने लगे। कहा उम्मीद है बरतानिया, चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और दीगर मुमालिक जंगी जहाज भेजेंगे। दावा किया तेहरान सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन मुआहदे के लिए शराइत अभी अच्छी नहीं। खार्क जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहरा करें और सरेंडर करें। फ्रांस ने अपने जहाज आबनाए हुर्मस भेजने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्विट्जरलैंड का भी अमेरिका को फजाई राहदारी देने से इनकार। जापान का बहरी जहाज आबनाए हुर्मस भेजने का इंदिया। ओहदेदार के मुताबिक मौजूदा कवानीन के तहत इकदाम को रद्द नहीं किया जा सकता। बरतानिया की जानिब से हजारों मिसाइल इंटरसेप्टर ड्रोन्स मशरिक वुस्ता भेजने की तैयारी। वजीर आजम केयर स्टारमर ने इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया। आबना हुर्मस खुला है और हमारे कंट्रोल में है। अमेरिका अब दूसरे मुमालिक से मदद मांग रहा है। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। कहा हमारे बहरी जहाज तबाह करने के दावे झूठ हैं। इसराइली वजीर आजम को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहा बच्चों का कातिल नेतन्याहू अगर जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान और शिराज पर बमबारी, आग भड़क उठी। इस्फहान में 15 शहादतें। इसराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी। बच्चे समेत मजीद 14 शहरी शहीद। अमेरिका ने UAE बेस से ईरान पर क्रूज मिसाइल दागे। तेहरान का इल्जाम। वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक खार्क जजीरे पर मिसाइल दुबई के करीब से फायर किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरदीद। UAE में गलत मालूमात फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार। 2 पाकिस्तानी और 17 भारतीय शामिल। रेड लाइन अबूर करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को फिर सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के ठिकानों समेत फौजी तनसीबात निशाना। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलियामेट। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात की गई। अहदाफ के उसूल तक हमले जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां जायज हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा के रिमार्क्स मज़हका खेज करार दे दिए। ताहिर अंदराबी ने कहा अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को भारत की फाल हिमायत और सरपरस्ती हासिल। भारतीय बयानात नेटवर्क की तबाही पर मायूसी की आकाश है। कोहाट में इलाची के पहाड़ी सिलसिले में फितनाल खवारिज और पुलिस के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में अमन के 6 दुश्मन मारे गए। मुकाबले में CTD भी शरीक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका और इसराइल के जंगी जुनून की इंतहा। ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तेहरान और शिराज में बमबारी। अस्फहान में 15 शहादतें। कई मकामात पर आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत। वहशियाना हमलों में बच्चे समेत मजीद 14 शहरी शहीद। आलमी अमन के दावेदारों ने स्कूल्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। स्टेडियम्स और सकाफती मकामात पर भी हमले किए गए। ईरानी सदर ने फुटेज जारी कर दी। तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई के फौजी मुशीर अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। कई शहरों में सायरन बज उठे। धमाकों की आवाजें। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल हदफ। UAE में अमरीकी अड्डे निशाना। इराक में अरबेल ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला।
कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने भी 6 मिसाइल और 30 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पासदारान इंकलाब का सऊदी अरब पर हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। बहरीन और उर्दन में भी हमले। पेंटागन ने इराक में मारे गए 6 फौजियों की शिनाख्त जारी कर दी, एक मेजर और कैप्टन भी शामिल। खित्ते में जंग के असरात से बचाव के लिए इक़दामात। वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में बचत प्लान पर गौर। किफायत जारी और ईंधन बचत इक़दामात का बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 2 माह के लिए कटौती होगी। सादगी और किफायत जारी के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। शहबाज शरीफ की तमाम सिफारत खानों को यौम पाकिस्तान की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने 39 रुपये 20 पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तवानाई के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। ईद की शॉपिंग, बाजारों में रश, धड़ाधड़ खरीदारी। खवातीन को लहंगे, मैक्सी और शरारे पसंद। मैचिंग दुपट्टों, चूड़ियों और जूतों भी तरजीह में शामिल। बच्चे बड़ों से भी आगे, फरमाइशों की भरमार। मनपसंद अशिया दिलवाने पर इसरार। जेबें खाली करते बेचारे मर्दों को बेगमात की मुहिम खत्म होने का इंतजार। टेलर्स शॉप पर भी इंतहा का रश। ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। वजीर रेलवे ने खुशखबरी सुना दी। पहली ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। कोयटा से रावलपिंडी, कराची से पेशावर और कराची से लाहौर भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम। आसमान से टपकती बूंदों ने चढ़ता पारा गिरा दिया। मौसम खुशगवार हो गया। सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची मंगोपीर में 2 ऑयल टैंकर्स का तसादुम। एक टैंकर राहगीरों पर चढ़ गया। हादसे में 2 अफराद जान से गए। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। यौम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर की खवातीन का तजदीदे अहदे वफा। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का अज़्म। पैगाम में ख्वाब को हकीकत में बदलने की जिद्दोजहद करती माओं, बहनों और बेटियों को सलाम। हौसले की तारीफ। तालिबान रजीम पाकिस्तान के साथ कशीदगी की जिम्मेदार। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत ने सच बोल दिया। तालिबान के जारहाना इक़दामात और दहशतगर्दों की पुष्पनाही के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाज़ें बुलंद। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा, पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयाँ तालिबान रजीम की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों और दहशतगर्दों की हिमायत का नतीजा हैं। अलकायदा, फितना अल खवारिज और दीगर तंजीमों को पनाह देने पर हालात यहाँ तक पहुँचे। मोदी की रूस नवाज पॉलिसीज। भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बनने लगे। नौकरियों का झांसा देकर जंगी महाजों में धकेल दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया हकाइक सामने ले आया। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बेहतर रोजगार की तलाश में जाने वाला लुधियाना का समरजीत सिंह रूस में जंग लड़ते मारा गया। माहिरीन के मुताबिक ये महज एक फर्द की मौत नहीं, भारत के अंदरूनी मुआशी खोखलेपन और नाकाम सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत है। रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। आज 25वें पारे का खुलासा पेश। मारूफ स्कॉलर्स की दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के मौजू पर रोशनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकीदत के फूल निछावर। इस्लामोफोबिया के तदारुक का आज आलमी दिन। पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा संगीन मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कोशा। इस्लाम को इंतहा पसंद ख्यालात से मंसूब करना लाइल्मी है। सदर मुमलिकात और वजीर आजम के पैगामात।